News 18 India। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। गणतंत्र दिवस की आपको पूरे न्यूज 18 इंडिया परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। साल 2024 का गणतंत्र दिवस यकीन मानिए कई मानों में अलग है। इस बार कर्तव्य पथ पर विविधता की झांकी के साथ साथ देश के शौर्य की झलक भी देखने वाली है। आपको बता दें कि 16,000 मेहमान हैं और अलग अलग 16 राज्यों के यहाँ पर झांकियों के इंतजाम किए गए हैं। शौर्य की झलक कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भव्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देश की महिला शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों पर केंद्रित इस भव्य समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि है, जो कल जयपुर यानी गुलाबी शहर का दीदार कर रहे थे। 9:30 बजे जो आप ये तस्वीरें इस वक्त ग्राफिकली देख रहे हैं, वो कर्तव्य पथ पर असल रूप में देखने को मिल जाएंगी। न्यूज 18 इंडिया की तैयारी एकदम खास है और वो खास तैयारी आपको नजर भी आ रही है। जमीन से लेकर आसमान तक तैयारी। इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी परेड के दौरान टुकड़ी की अगुवाई करने वाली है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग अलग जगह पर आप देख लीजिए झंडारोहण की जो प्रक्रिया है, जो कार्यक्रम है, वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले तस्वीर आई नागपुर से आरएसएस चीफ मोहन भागवत की, और गणतंत्र दिवस के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीजेपी ऑफिस में झंडा फहरा चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने नागपुर की ये तस्वीर, जहां मोहन भागवत झंडारोहण कार्यक्रम में पहुंचे। भारत के शौर्य, हिंद के पराक्रम का मुजाहरा आज आपको दिखेगा। और उससे पहले ये तस्वीरें जहां हर जगह झंडारोहण होगा, हर राज्य में झंडारोहण होने वाला है और पहली मर्तबा होगा जब शंखनाद से परेड की शुरुआत होगी। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले ड्रम्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज जो परेड शुरू होगी वो शंखनाद से होगी, शंख की ध्वनि से होगी। हिंदुस्तान एक बार फिर अपनी परंपरा की तरफ लौटता हुआ 75वें गणतंत्र दिवस पर नजर आ रहा है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखिए। जेपी नड्डा फहरा चुके हैं झंडा, मोहन भागवत ने भी झंडा फहराया, दीपक बिष्ट और मेरे साथ प्रियंका कांडपाल, दो मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख करते हैं। सबसे पहले दीपक का, ये वो इलाका है जहां से, और आपके पीछे तो कुछ व्हीकल्स भी मिलिट्री मुझे नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट ये वो जगह है जहां से परेड जो है वो गुजरने वाली है, तो वहां के इंतजाम कैसे हैं? सही कहा और सही पहचाना, क्योंकि मेरे पीछे जो व्हीकल है आर्मी का व्हीकल है और ये ITO तिलक मार्ग के पास का ये रूट है जहां पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट रहेगी और यहीं से परेड कुछ देर बाद निकलेगी। लेकिन VVIP एंट्रियाँ हो चुकी हैं। आपको जिस दूसरे रूट की तरफ दिखा दे रहा हूँ, ये तिलक मार्ग का रूट है जहां पर पुलिस बल तैनात हो चुका है और यहाँ से अंदर को कोई नहीं जा सकता। सिर्फ VVIP मूवमेंट यहाँ से होगी और कुछ देर बाद ही इस जगह से तकरीबन 11 बजे के आसपास परेड को यहाँ से निकलना है और जो सीधा लाल किला की तरफ जाएगी। उससे पहले यहाँ पर किसी की भी मूवमेंट के लिए पाबंदी लगा दी गई है। हमें भी यहाँ से कुछ देर बाद हटने के लिए कहा गया है कि आप लोग भी यहाँ से हट जाए। अगर कोई व्हीकल खराब होता तो इसके लिए आर्मी का व्हीकल यहाँ पर खड़ा किया है, आर्मी के जवान यहाँ पर खड़े किए गए हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी की गई है और मेरे दाईं तरफ भी आप देखेंगे पूरा फोर्स यहाँ पर तैनात है। साथ ही लोगों की भीड़ भी यहाँ पर अब धीरे धीरे पहुँचने लगी है, क्योंकि 77,000 लोग जो सिटिंग अरेंजमेंट जो इस वक्त कर्तव्य पथ पर है वहाँ पर बैठेंगे। उसके अलावा कई हजार लोग जो इस रूट पर इधर उधर खड़े रहते हैं, उन लोगों की मूवमेंट रहती है, क्योंकि लोकल लोग जो होते हैं वो यहाँ पर इस रूट को, परेड रूट को देखते हैं और इसलिए इस पूरे रूट पर इस वक्त सुरक्षा चाक चौबंद आपको दिखाई दे रही है। पुलिस का कहना है कि जो हाई राइजेस बिल्डिंग है वहाँ पर शार्प शूटर और उसके अलावा स्नाइपर्स बैठे हुए हैं। उसके अलावा
जो भी इस रूट पर आता है तो उसको तुरंत ही ट्रैफिक पुलिस और दूसरे अधिकारी जो है मूवमेंट उसकी दूसरी तरफ कर देते हैं। किसी तरह की कोई भी ऐसी कोई नापाक हरकत ना कर सके, इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पर इस वक्त एक्टिव है। और उसके अलावा बोट के जरिए भी यमुना नदी पर इस वक्त पेट्रोलिंग की जा रही है। तो कुल मिला के कहा जाएगा कि सुरक्षा तंत्र जो है पूरी तरह से मजबूत है और गणतंत्र दिवस की इस परेड को पूरा और संपन्न बनाने के लिए। जी दीपक, थैंक यू सो मच। प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, तैयारियां इतनी खास हैं कि जो 13,000 मेहमान बुलाए गए हैं ना, ये खास वाले वीआईपी है। और खास वाले वीआईपी मतलब ये वो सरपंच है, ये वो आम नागरिक है जिन्होंने सरकार की योजना और इस देश को आगे ले जाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है किया है। आज भी बहुत मानों में ये गणतंत्र दिवस की परेड और वो कार्यक्रम खास रहने वाला है। लेकिन आम आदमी के लिए सड़कों पर किस तरीके की व्यवस्था नजर आ रही है? देखिए रूपिका, इस वक्त मैं शांति पथ पर खड़ी हूँ। शांति पथ जिस सड़क पर मैं खड़ी हूँ, इस सड़क के खत्म होते ही सुपर सिक्योरिटी जोन शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पर एम्बेसीज है, वो लुटियन जोन है। और इसीलिए उससे पहले ये आखिरी बैरिकेडिंग जो यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। और लगातार जिस तरीके से हम गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं रूपिका, तो वहां पर महिला शक्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो इस बार पहली बार होगा कि 100 महिलाएं हेराल्डिंग करेंगी, शुरुआत करेंगी। और जब मैं आपको यहाँ सिक्योरिटी चेक दिखा रही तो यहाँ भी एक महिला अफसर आप देखेंगी। तो नारी शक्ति का जो प्रदर्शन है वो गणतंत्र दिवस की परेड से लेकर यहाँ जब हम दिल्ली की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ट्रैफिक नियमों की बात कर रहे हैं, हर एक जगह नजर आ रही है। आप देखिए आईटीबीपी के जवान यहाँ पर सशस्त्र खड़े हैं, यानी कि मामला केवल इस बात का नहीं है कि कौन से वाहन यहाँ से जा रहे हैं, किनको जाने देना है। इसके साथ साथ अगर किसी तरीके की कोई सिचुएशन है, उससे लड़ने के लिए भी पूरी तरीके से तैनात यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस नजर आ रही हैं। प्रियंका, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये खबर पहुंचाने के लिए। और आपके लिए हमने यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए खास इंतजाम किए। बहुत ही खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं चाहती हूँ कि आप ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में दर्शकों को अपना तारुफ दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आपने आवाज़ कई वर्षों तक सुनी है, दूरदर्शन पर सुनी है, और मैं चाहती हूँ कि आज उसी अंदाज में आप आगाज़ भी करें। ओवर टू यू सर। रूबी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने कहा कि दूरदर्शन पर भी सुनी है, और न्यूज़ 18 इंडिया शायद मैं छठी या सातवीं बार अब आप लोगों के साथ, और मैं पहली बार आपके साथ तो वहाँ तो जो शुरुआत होती है अक्सर, अगर मैं कहूँ तो मुझे ये सौभाग्य मिलता था जब मैं आरंभ करता था कमेंट्री और पहला शब्द होता था वंदे मातरम।